आदाब नाजरीन, खबरों में पहले आज की हेडलाइंस पर एक नज़र। साल 2025 का सूरज गुरूब, 2026 के इस्तकबाल के लिए वादी में जश्न का समा। लेफ्टिनेंट गवर्नर, वजीर आला और दीगर लीडरान की नए साल की आमद पर लोगों को मुबारकबाद। जम्मू कश्मीर यूटी में आफात समावी से निमटने और तबाहशुदा अवामी ढांचे की बहाली के लिए मरकज़ की तरफ से 1430 करोड़ रुपए की मंजूरी। और वादी के बालाई इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला जारी, कई शहराएं बंद, कल भी मौसमी सूरत हाल दिगरगों रहने का इम्कान। अब इन और दीगर खबरों की तफसील। साल 2025 रुखसत हो रहा है और नए साल का सूरज अपनी पूरी आबोताब के साथ कल सुबह तुलू होने वाला है। नए साल की आमद पर कश्मीर की मकामी आबादी में नई उम्मीदों ने जन्म लिया है। लोग न सिर्फ नए साल का जश्न मनाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, बल्कि वो पुरुम्मीद हैं कि नया साल वादी के लिए तरक्की व खुशहाली की एक नई नवीद लेकर आएगा। लोगों के साथ साथ सयाह भी शादमा नजर आ रहे हैं और वो नए साल का जश्न मनाने के दौरान मुल्क की आवाम से कश्मीर आने की अपील कर रहे हैं। हमें बहुत अच्छा लगा। हम अभी गुलमर्ग से आ रहे हैं, वहाँ पे हम 3 दिन रुके थे। हमने बहुत स्नो में खेला एंड भरा पड़ा है गुलमर्ग लोगों से। यहाँ श्रीनगर कल शाम को आए हैं, तो वी आर एंजॉयिंग, वेदर इज परफेक्ट। और हम तो क्योंकि साउथ से आ रहे हैं तो हमें अच्छा लग रहा है ये विंटर का मौसम। तो बहुत एवरीथिंग इज नॉर्मल, सब मजे कर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं। युस आज ये नोवरी ताव इंशाल्लाह पगह 1 जनवरी 2026 अगर कत करो 2025 मज गई वारिया डेवलपमेंट, गई वारिया कामि गई। तो बहुत यसान कि अल्लाह ताला दुआ करान यम प्रोग्राम के जरिए कि यह वरी इन सान खतर अमन बे बहार बे तरक्की। युस पत्म वरी तम नुकसानात गए टूरिज्म सेक्टरस पे गो वारिया दबाव यसान तम हालात गथ वरियस मज दिन। तो यह वरी गो सान खतर खुशी हुंद तो अमन पैगाम दिन। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, वजीर आला उमर अब्दुल्ला, नायब वजीर आला सुरेंद्र कुमार चौधरी, वज़रा जावेद अहमद राना, सकीना यत्तू, सतीश शर्मा और जावेद अहमद डार ने नए साल के मौके पर लोगों को मुबारकबाद पेश की है। इस दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और अपनी पार्टी सरबराह अल्ताफ बुखारी ने भी साल नौ की आमद पर लोगों को तहनीत पेश करते हुए उम्मीद जाहिर की है कि नया साल जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए अमन व खुशहाली का साल साबित होगा। खबरें जारी है, रुकते एक वक्फे के लिए। अब की सर्दियों में सब सेट रहेगा। 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 खाइबर ओपीसी ग्रेड 53 सर्दियों में भी मजबूती से सेट हो जाए तो आपके सर्दियों में मकान, दुकान, डैम सब सेट रहेंगे। खाइबर सीमेंट, दिल से बनाओ। आपका फिर से खैर मकदम है। 2025 दूरदर्शन न्यूज़ श्रीनगर के लिए भी चैलेंजों से बड़ा साल रहा। इस दौरान शोबे खबर ने न सिर्फ अपने नाजरीन को हालात हाजरा से बाखबर रखा, बल्कि लोगों के मसाइल उजागर करने के लिए खुसूसी प्रोग्राम भी टेलीकास्ट किए गए। शोबे खबर की साल भर की कारगुजारी पर आज उर्दू खबरों के फौरन बाद 7:30 बजे एक खुसूसी प्रोग्राम डीडी कशर पर टेलीकास्ट किया जा रहा है, जिसमें असिस्टेंट डायरेक्टर न्यूज़ शब्बीर अहमद डार और न्यूज़ एडिटर शेख मुदस्सिर अमीन प्रोग्राम के मेजबान फयाज अहमद फयाज से गुफ्तगू करेंगे। नए साल की आमद से कबल मशहूर सेहत अफजा मकाम पहलगाम में सयाहों की भारी भीड़ उमड़ आई है और इस सयाहती मकाम के तकरीबन सभी होटल सयाहों से खचाखच भरे हैं। जिला इंतजामिया अनंतनाग ने महकमा सयाहत और दीगर मुतल्लिका महकमों के साथ मिलकर तमाम ज़रूरी इंतजाम किए हैं ताकि नए साल के मौके पर यहाँ आए सयाहों को किसी किस्म की परेशानी का सामना न करना पड़े। उधर गुलमर्ग में भी नए साल की आमद से कबल मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से सयाहों की भारी तादाद जमा हुई है, जो नए साल का जश्न मनाने के लिए आए हैं। सयाहों की भारी भीड़ के पेश नज़र गुलमर्ग में भी सभी होटल मुकम्मल तौर पर भर गए हैं और इस सेहत अफजा मकाम पर दिल धरने की जगह भी नहीं रही है। नए साल के मौके पर गुलमर्ग में 7 रोज़ा विंटर कार्निवल मुनक्किद होगा, जिसमें मुख्तलिफ तफरीही प्रोग्राम पेश किए जाएंगे। पहलगाम हमले के नतीजे में वक्ती ठहराव के बाद वादी में सयाहती सरगर्मियां दोबारा शुरू हो चुकी हैं और इन दिनों सरमाई सयाहत जोबन पर है। डल झील, मुगल बागात और घंटाघर लाल चौक में आजकल सयाहों की भारी भीड़ देखी जा सकती है, जबकि डल झील के पानियों पर
तैरते शिकारों की रौनकें दोबाला हो गई है। सयाहती सरगर्मियां दोबारा शुरू होने पर इस शोबे से वाबस्ता अफराद में खुशी की लहर दौड़ गई है और उन्हें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में कश्मीर का सयाहती शोबा मुकम्मल तौर पर दोबारा पटरी पर लौट आएगा। नए साल के मौके पर सयाहों की वादी आमद के पेश नज़र जम्मू श्रीनगर कौमी शहरा पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। काजीगुंड, मीर बाजार, वनपो और नवयुग टनल इलाकों में सिक्योरिटी इंतजाम में इजाफा किया गया है। शहरा के मुख्तलिफ मकामात पर इजाफी नाके कायम करके कश्मीर दाखिल होने वाली गाड़ियों और इनमें सवार मुसाफिरों की तलाशी ली जा रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर और वजीर ज़राअत जावेद अहमद डार ने कहा है कि अवामी खिदमत और तरक्की हुकूमत की तरजीहात में शामिल है। वो आज पार्टी हेडक्वार्टर श्रीनगर में अवामी वफूद से मुलाकात कर रहे थे। उन्होंने वफूद को यकीन दिलाया कि उनकी जानिब से उजागर किए गए मसाइल को मुतल्लिका महकमों के साथ उठाकर जल्द हल किया जाएगा। वजीर मौसूफ ने कहा कि उनके दरवाजे लोगों के लिए हमेशा खुले हैं और हुकूमत अवाम की खिदमत में कोई कसर बाकी नहीं रखेगी। जम्मू कश्मीर यूटी में आफात समावी से निमटने और तबाहशुदा अवामी ढांचे की बहाली के लिए मरकजी वजारत दाखिला की सिफारिशात के तहत मरकजी सरकार ने 1430 करोड़ रुपए को दस्तियाब रखने की मंजूरी दी है। इस बात का इजहार जम्मू में चीफ सेक्रेटरी अतुल डुल्लू की सदारत में मुनक्किदा एक आला सतह की मीटिंग के दौरान किया गया। इस मौके पर चीफ सेक्रेटरी ने बताया कि मरकजी सरकार और वजारत दाखिला की इस पहल से नासाजगार मौसमी हालात और आफात समावी से फौरी तौर निमटने में मदद मिलेगी। महकमे मौसमियात की पेशगोई के ऐन मुताबिक वादी के बालाई इलाकों में बर्फबारी हुई, जबकि चंद एक मैदानी इलाकों में बारिशें हुई। ताहम मैदानी इलाकों में मजमूई तौर पर मतला अब्र आलूद रहा। गुरेज में ताज़ा बर्फबारी के नतीजे में मामलाती जिंदगी मुतासिर हुए, जबकि बांडीपुरा गुरेज शहरा भी ट्रैफिक की आमदोरफ्त के लिए बंद हो गई। इस दौरान श्रीनगर लेह शहरा, सिंथन और मुर्गन टॉप सड़कें भी बदस्तूर आमदोरफ्त के लिए बंद पड़ी हैं। इधर महकमे मौसमियात के मुताबिक आज शब और कल दोपहर तक शुमाली और वस्ती कश्मीर के बालाई इलाकों में दरमियाना से लेकर भारी बर्फबारी का इम्कान है। महकमा मौसमियात श्रीनगर के डायरेक्टर डॉक्टर मुख्तार अहमद ने दूरदर्शन न्यूज़ को बताया कि 2 जनवरी को भी चंद एक मकामात पर हल्की बारिशें या बर्फबारी हो सकती है। उन्होंने बताया कि 3 जनवरी से 13 जनवरी तक मौसम मजमूई तौर पर खुश्क मगर अब्र आलूद रहेगा। ताहम इस दौरान 6 जनवरी को वस्ती व शुमाली कश्मीर के बालाई इलाकों में की बर्फबारी का इम्कान है। कश्मीर के दीही इलाकों में साल 2025 के दौरान सड़क हादसात की शरह में 15%, जबकि इन हादसात के नतीजे में होने वाली अमवात की शरह में 22% कमी रिकॉर्ड हुई है। सीनियर सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस ट्रैफिक रूरल कश्मीर RP सिंह ने साल के इख्तितामी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि इमसाल दीही कश्मीर में 1000 सड़क हादसात में 210 अफराद लुकमे अजल बन गए, जबकि 2024 में कुल 1179 सड़क हादसात पेश आए, जिनमें 279 इंसानी जानें ज़ाया हुई। उन्होंने रोड सेफ्टी से मुतल्लिक आगाही और जारहाना ट्रैफिक एनफोर्समेंट मुहिम को हादसात में कमी की वजह करार दिया। फायर एंड इमरजेंसी महकमे की जानिब से तवातिर के साथ चलाई जा रही बेदारी मुहिम के नतीजे में 2025 में गुज़िश्ता बरस की निस्बत आतिशज़दगी के वाक़ात में 25% कमी वाक़ा हुई। डिप्टी डायरेक्टर फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज डॉक्टर मीर आकिब हुसैन ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि महकमा की बरवक्त कार्रवाई के नतीजे में 5000 करोड़ रुपए मालियत की इमलाक को बचाकर नुकसानात को 2300 करोड़ तक महदूद रखा गया। उन्होंने कहा कि साल भर के दौरान 9887 बेदारी कैंप और 3728 फायर सेफ्टी ऑडिट्स मुनक्किद किए गए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के एडिशनल जनरल सेक्रेटरी और राज्यसभा मेंबर चौधरी मोहम्मद रमजान ने आज डाक बंगला कुपवारा में मुनक्किदा इजलास में पार्टी वर्करों पर आम लोगों के साथ करीबी रवाबित रखने पर जोर दिया ताकि तमाम तबकों तक बुनियादी सहूलियात की दस्तियाबी को यकीनी बनाया जा सके। मीटिंग में MLA लोलाब के अलावा दीगर कई सीनियर लीडर भी मौजूद थे। बाद में नमानिगारों के साथ बात करते हुए चौधरी मोहम्मद रमजान ने कहा कि जिला में इम्कानी बर्फबारी से पैदाशुदा सूरत हाल से निमटने के लिए पहले ही तमाम इंतजामात को हतमी शक्ल दी गई है।
डिविजनल कमिश्नर कश्मीर अंशुल गर्ग ने आज रामबाग नटीपोरा छानापोरा रोड पर ट्रैफिक जाम का मसला हल करने के लिए नटीपोरा जंक्शन और बरजुला अंडरपास का दौरा किया। डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर अक्षय लाबरू के हमरा दौरे के दौरान उन्होंने महकमा तामीरात आमा को हिदायत दी कि वो नटीपोरा में टी जंक्शन बनाने के अलावा दूध गंगा बंड पर तामीराती ढांचे हटाने के अमल में तेजी लाएं। उन्होंने बंड के बाएं जानिब के रोड को बरजुला से सनत नगर फ्लाईओवर तक जोड़ने की भी हिदायत दी। जिला इंतजामिया पुलवामा की जानिब से आज काकापुरा पुलवामा में ब्लॉक दिवस तकरीब मुनक्किद हुई, जिसकी सदारत डिप्टी कमिश्नर पुलवामा डॉक्टर बशारत कयूम ने की। प्रोग्राम में जिला इंतजामिया के आला अफसरान के अलावा मकामी लोगों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर लोगों ने अपने मसाइल और मुतालबात जिला इंतजामिया के गोश गुजार कराए। डिप्टी कमिश्नर ने लोगों को यकीन दिलाया कि उनके मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल किए जाएंगे। चिले कलान की शिद्दत की सर्दी के पेश नज़र डॉक्टरों ने बुजुर्ग शहरियों और दिल के आर्जे में मुब्तला लोगों को एहतियात बरतने की सलाह दी है। दूरदर्शन न्यूज़ के साथ बात करते हुए GMC अनंतनाग के शोबे कार्डियोलॉजी के इंचार्ज डॉक्टर सईद मकबूल शाह ने बताया कि आर्जा कलब में मुब्तला शहरियों पर लाजिम है कि वो जिस्मानी मशक्क़त से परहेज करें और ज़्यादा वक्त अपने घरों में ही गुजारें। वुलर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट अथॉरिटी की तरफ से एशिया की सबसे बड़ी झील वुलर में 2 रोज़ा बर्ड फेस्टिवल आज कामयाबी के साथ इख्तिताम पजीर हुआ। फेस्टिवल के इनेकाद के लिए जिला इंतजामिया बांडीपुरा ने ताउन दिया था। फेस्टिवल के इनेकाद का मकसद परिंदों की आमाजगाह को फरोग देने के अलावा माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना था। फेस्टिवल में बड़ी तादाद में माहिरीन माहौलियात, तलबा और सयाहत से जुड़े लोगों ने शिरकत की। दूरदर्शन न्यूज़ श्रीनगर से वाबस्ता प्रोड्यूसर सुरेंद्र सिंह बाली की अहलिया के फौत होने पर दूरदर्शन के अमले ने सुरेंद्र सिंह बाली के साथ ताज़ियत का इजहार किया है। इस सिलसिले में दूरदर्शन केंद्र श्रीनगर में आज एक ताज़ियती इजलास हेड ऑफिस दूरदर्शन केंद्र श्रीनगर HP मीना की सरबराही में मुनक्किद हुआ, जिसमें आंजहानी की याद में 2 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई और उनकी आत्मा की शांति के लिए दुआ की गई। काबिल जिक्र है कि आंजहानी की आखिरी रस्मात आज शमशान भूमि करण नगर में सुबह 11:30 बजे अंजाम दी गई। दूरदर्शन न्यूज़ श्रीनगर से वाबस्ता ब्रॉडकास्ट एग्जीक्यूटिव आसिफ नबी खान के खालू जान और साबिक DSP गुलाम मोहम्मद मलिक साकिना गुरुद्वारा लैन बागात बरजुला श्रीनगर गुज़िश्ता रोज़ इंतकाल कर गए। इस सिलसिले में समाज के मुख्तलिफ तबकों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने मरहूम के फर्जंदों मसरूर गुल और मुनीर गुल से ताज़ियत का इजहार किया है। मरहूम की इज्तिमाई फातिहा ख्वानी कल सुबह 11 बजे पीर शाह मकबरा शहीदगंज श्रीनगर में अंजाम दी जाएगी। चीफ पोस्ट मास्टर जनरल J&K सर्कल DSVR मूर्ति की सदारत में आज टाउन ऑफिशियल लैंग्वेज इम्प्लीमेंटेशन कमेटी की दूसरी मीटिंग ओमपुरा बडगाम में मुनक्किद हुई। इस मौके पर चेयरमैन ने कहा कि मरकजी सरकार के तमाम मुलाजमीन को हिंदी कोर्सेज पर तवज्जो मबजूल करनी चाहिए ताकि वो दफातर में बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा कर सकें। मीटिंग के दौरान अफसरान ने अपनी अपनी आरा पेश किए। SDM खान साहब जहांगीर अहमद गिरी ने आज खान साहब बडगाम में जदीद पॉलीकार्बोनेट ग्रीन हाउस का इफ्तिताह किया। 7,50,000 रुपए की लागत वाले ग्रीन हाउस के लिए महकमा ज़राअत ने 80% सब्सिडी फराहम की है, जबकि मुस्तफ़ीदीन की तरफ से सिर्फ 20% रकम दस्तियाब रखी गई। मुस्तफ़ीदीन ने इस पहल के लिए महकमा ज़राअत के तय तशक्कुर का इजहार किया है। खबरों में फिलहाल इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।